Okay, so in today's class we are going to discuss about number sequence. अब ज़रा सीक्वेंस के बारे में हम बात कर लेते हैं कि सीक्वेंस आपके पास क्या होता है कि वेरी गुड आउट एट रोड्स. तो रोड्स के अंदर भी आप यहाँ पे देख रहे होते कि आप सिग्नल पे होते हो तो आप एक प्रॉपर सीक्वेंस देख रहे होते हो वहाँ पे कि आफ्टर सम सेकंड यू हैव अ रेड लाइट एंड देन यू हैव अ येलो लाइट एंड उसके बाद आपके पास क्या है, ग्रीन लाइट है, राइट. तो एक प्रॉपर सीक्वेंस आपके पास चल रहा होता है. और अगर आप यहाँ पे दिन वगैरह रात वगैरह देखो तो एक प्रॉपर सीक्वेंस आपके पास लाइफ में फॉलो हो रहा है. आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी चीज़ें एक प्रॉपर सीक्वेंस को फॉलो कर रही हैं. सो नंबर सीक्वेंस में आपके पास क्या होता है कि इन द फर्स्ट थिंग विच वी नीड टू डिस्कस, जो पहली चीज़ जो हमें डिस्कस करनी है वो है पहली टाइप विच इज़ अरिथमेटिक, राइट. अब इसमें क्या होता है आपके पास, द फर्स्ट थिंग जो आपको यहाँ पे ऑब्जर्व करनी है, अगर दो टर्म्स हों और उनके दरमियान का डिफरेंस व्हेन you have a common difference between the terms, so आपको वहाँ पे पता लग जाएगा कि this is going to be an arithmetic term, right. अब इसमें होगा किस तरह से कि लेट्स सपोज आई एम राइटिंग वन एग्जांपल. आपके पास सीक्वेंस है 2, 6, 10, 14 एंड देन 18. सो आप ज़रा अगर यहाँ पे ऑब्जर्व करना स्टार्ट करो, सो ये हैव दीज नंबर्स 2 and 6 एंड देन 6 से लेकर 10 और फिर 10 से 14 एंड देन 8. सो आप यहाँ पे एक ऑब्जर्व करो कि आपके पास जैसे ही आप 2 से 6 गए क्या हो रहा, +4 हुआ, 6 से 10 +4 हुआ, 10 से 14 +4 हुआ और 14 से 18 आपके पास +4 हुआ. सो देयर इज़ अ कॉमन डिफरेंस बिटवीन ईच ऑफ दीज टर्म, राइट. तो जब आपके पास कॉमन डिफरेंस हो हर एक टर्म के दरमियान तो ये आपके पास अरिथमेटिक के अंदर फॉल करेगा. सो नाउ वी हैव दिस फार्मूला जो एन टर्म के नाम से भी बहुत ज़्यादा मशहूर है. सो दिस इज़ TN A + n-1 D. ये अरिथमेटिक का फॉर्मूला. नाउ व्हाट इज़ A इज़ गोइंग टू बी योर फर्स्ट टर्म एंड D इज़ कॉमन डिफरेंस, ठीक है. n का क्या यहाँ पे कहानी है, n की कहानी यहाँ पे ये है कि बेसिकली n इज़ द नंबर ऑफ पोजीशन जिसकी आप बात कर रहे हो. लेट्स सपोज इस पोजीशन नंबर 1, पोजीशन नंबर 2, 3, 4, राइट. और मैं आपसे ये पूछता हूँ कि यार 50th पोजीशन पे कौन सा नंबर आ रहा है. सो दैट मीन्स आई एम आस्किंग n की वैल्यू यहाँ पे 50 है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपके पास 50th टर्म कौन सी आ रही है. सो द वैल्यू ऑफ n इज़ गोइंग टू बी 50, राइट. अब इसकी एक एग्जाम्पल हम सॉल्व कर दें तो हमारा सिनेरियो क्लियर होगा. सो लेट्स से वी हैव दिस एग्जाम्पल. So in this example the sequence is 6, 11, 16. आपको दो नंबर्स आगे खुद सजेस्ट करने हैं, सही है. पहली बात, find the next two terms. Second, find the nth term. और थर्ड में find the 10th term. सो पहले के लिए आपने क्या करा कि यू आर ऑब्जर्विंग वन क्लियर थिंग कि यहाँ पे क्या हो रहा है, +5 हो रहा है, +5 हो रहा है. सो बिकॉज देयर इज अ कॉमन डिफरेंस, तो 16 के अंदर भी +5 होगा, देयर इज गोइंग टू बी 21 और यहाँ पे +5 होगा 26 हो जाएगा. तो फर्स्ट पार्ट आपका हो गया. सेकंड पार्ट के लिए यू नीड टू लाइक मेक अ फॉर्मूला फॉर n टर्म. तो आपको पता है TN इज इक्वल्स टू A + n-1 D. सो इन दिस केस A की वैल्यू है 6 और कॉमन डिफरेंस जो आपके पास आ रहा है वो आपके पास बिटवीन द टर्म्स जो है वो 5 है. सो आपने यहाँ पे पुट करा TN इज इक्वल्स टू दिस बिकम 6 + n-1 5. सो नाउ दिस बिकम 6 + 5n-5. ये हो जाएगा आपके पास 5n + 1. सो दिस गोइंग टू बी द फॉर्मूला फॉर द n टर्म, राइट. अब आपको लास्ट वाले पार्ट में ये पूछा गया है कि आप बताएंगे 10th की पोजीशन पे कौन सा आ रहा है. सो यू आर गोइंग टू राइट 10 इन द प्लेसमेंट ऑफ n की जगह पर आपने 10 लिखा और आपके पास ये वाला जो फॉर्मूला था आपने यहाँ पे भी n की जगह के ऊपर 10 लिखना है. सो यू कैन ईजिली गेट द टर्म जो आपके पास यहाँ पे आ रही है 51. तो इसका मतलब है कि 10th की पोजीशन के ऊपर आपके पास जो यहाँ पे 10th टर्म जो आपके पास इस सीक्वेंस की आ रही होगी वो आ रही होगी 51. तो ये आपके पास अरिथमेटिक में था, ठीक है. अच्छा, अब हम नेक्स्ट की तरफ जाते हैं, नेक्स्ट टाइप की तरफ. देखो कभी कभार ऐसा होगा कि यू आर ऑब्जर्विंग द क्वेश्चन और आपको क्वेश्चन जो है ना उसमें कॉमन डिफरेंस नहीं नज़र आ रहा. तो जब आपको कॉमन डिफरेंस नहीं नज़र आए तो आप ज़रा ये चेक लगाएंगे कि वेदर ये स्क्वायर
नंबर्स है या क्यूब नंबर है। अब ज़रा मैं सबसे पहले यहाँ पे स्क्वायर नंबर्स के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करूँगा। सो वो स्क्वायर नंबर्स, अगर मैं यहाँ पे ओरिजिनल स्क्वायर नंबर की बात करूँ, सो ओरिजिनल स्क्वायर नंबर्स का जो सीक्वेंस है वो आपके पास चलता है 1 4 9 16। सो इसमें क्या हो रहा है कि दिस इज़ n, 1 का स्क्वायर कराया, फिर आपने 2 का स्क्वायर कराया 4 आ गया, फिर आपने 3 का स्क्वायर कराया 9 आ गया, फिर आपने 4 का स्क्वायर कराया 16 आ गया। सो व्हाट इज़ हैपनिंग है कि कोई भी नंबर ऑफ पोजीशन आपके पास है, अगर मैं 7th पोजीशन पे मालूम करना चाहूँ कि कौन सा स्क्वायर नंबर या विच नंबर इज़ कमिंग ऑन द 7th पोजीशन, तो मैं क्या करूँगा 7 का स्क्वायर करा दूंगा। तो इसी तरह अगर मैं n टर्म की यहाँ पे बात करूँ तो n टर्म हमारे पास इस वाले की होगी, इस पर्टिकुलर सीक्वेंस की होगी n स्क्वायर, राइट। तो ये आपके पास बड़ा एक कॉमन सा वो है जो आराम से अगर आप कर सकते हो। अच्छा, अब मैं इसी चीज़ को ज़रा शिफ्ट करता हूँ और मैं अपना जो सीक्वेंस है वो स्टार्ट करता हूँ। मैं एम स्टार्टिंग माई सीक्वेंस विथ 4 9 16 25। अब मैंने एक नंबर से सीक्वेंस को स्किप करके आगे मैं बढ़ गया। तो नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग, ज़रा सिनेरियो का एक्सप्लेन ज़रा देखो कि आपके पास यहाँ पे क्या हो रहा है 2 का स्क्वायर। सो व्हाट इज़ हैपनिंग इन दिस पर्टिकुलर केसेस, आपने अपने सीक्वेंस को +1 से शिफ्ट करा तो n के अंदर +1 हुआ एंड देन यू आर टेकिंग अ स्क्वायर। अब क्या हो रहा है इसमें कि 4 कैसे आया बेटा, दिस इज़ योर फर्स्ट नंबर, तो n की वैल्यू है 1, 1 + 1 का स्क्वायर, आपके पास क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर, तो ये कह रहे हैं 4। इसी तरह से अगर आपको ये वाला नंबर चेक करना है तो दिस कमिंग इन द प्लेसमेंट ऑफ 4, तो 4 + 1 4 n की वैल्यू है, स्क्वायर करोगे आपके पास क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हो, राइट। अब ज़रा और चेक करते हैं। अब ज़रा मैंने अगेन शिफ्ट करा फॉरवर्ड, और अगेन शिफ्ट करते हुए मैंने अपना सीक्वेंस को स्टार्ट करा 9 16 25 एंड देन 36। तो बिकॉज मैंने 2 बार शिफ्ट करा तो अब आपके पास क्या होगा n + 2 का होल स्क्वायर। इसी को भी आप चेक कर सकते हो कि वेदर ये सही आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है। लास्ट थिंग, अब मैंने फॉरवर्ड कराया था, अब नाउ आई एम मूविंग टूवर्ड्स बैकवर्ड। मैं ज़रा बैकवर्ड से स्टार्ट लेता हूँ। तो आई एम स्टार्टिंग माई सीक्वेंस विद 0 देन 1 देन 4 एंड देन 9। तो बिकॉज मैंने -1 से एक तरफ उसको पीछे की तरफ ले गया हूँ, तो नाउ आई विल डू n - 1 होल स्क्वायर, राइट। तो ये आपके पास स्क्वायर नंबर्स की स्पेसिफिक चीज़ें इस तरह से आ सकती हैं, आपको थोड़ा सा ख़ुद भी ऑब्जर्व करना पड़ेगा ना। फॉर क्यूब नंबर्स, अगर मैं यहाँ पे ओरिजिनल क्यूब नंबर्स की बात करूँ तो हमारे पास जो क्यूब नंबर्स है, 1 का क्यूब इज़ 1, then 8, 3 cube is 27 and then we have 64, राइट। अब आपके पास क्या होगा कि अगर आप इसके n टर्म की बात कर रहे हो तो ऑब्वियसली बिकॉज आप क्या कर रहे हो 1 का क्यूब कर रहे हो तो 1 n क्यूब, 2 का क्यूब अगेन यू आर डूइंग 2 क्यूब 3 क्यूब, तो आप करते जा रहे हो पोजीशन का क्यूब करते जा रहे हो तो इट बिकम्स n क्यूब। अब अगेन अगर मैं यहाँ पे ज़रा शिफ्टिंग की तरफ जाऊँ तो मैं एक टर्म अगर आगे की तरफ शिफ्ट करूँ तो आई एम स्टार्टिंग माई सीक्वेंस विद 8 27 64, तो अगेन आई +1, तो n के अंदर +1 हो जाएगा और देन उसका आप क्यूब लेते जा रहे हो, सही है। इसी तरह अगर आप शिफ्ट करो एक नंबर बैकवर्ड की तरफ तो आप क्या करोगे, यहाँ पे यू विल डू -1 और ये आपका सीक्वेंस स्टार्ट हो रहा है लेट्स सपोज 0 1 8 27, सो यू विल डू n - 1 क्यूब, राइट। तो ये आपके पास स्क्वायर और क्यूब नंबर्स का सिनेरियो था, आपने ऑब्जर्व करना है। और लेट्स सपोज आपने एक सवाल को ऑब्जर्व करें, इट्स नॉट अरिथमेटिक, इट्स नॉट अ स्क्वायर क्यूब नंबर, सही है, तो आप आगे बढ़ेंगे। सो देन यू हैव अनदर थिंग ओवर हियर व्हिच इज़ कॉल्ड क्वाड्रेटिक। अब क्वाड्रेटिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वाड्रेटिक के अंदर आपके पास क्या होगा, द डिफरेंस ऑफ अ डिफरेंस इज सेम। Let's suppose I am writing one term, so 2 6 12 and then 20। आपने यहाँ पे ऑब्जर्व करा 2 से लेकर 6 एंड देन 2 से 12 एंड देन आपने आगे ऑब्जर्व करा। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि +4 का डिफरेंस आ रहा है, फिर +6 का डिफरेंस आ रहा है एंड देन यू हैव +8। लेकिन आपने इनके डिफरेंस को जब ऑब्जर्व करा तो आपने ज़रा एक पैटर्न नोट करा कि इनके डिफरेंस का जो डिफरेंस है वो आपके पास क्या है, कांस्टेंट है, राइट। तो जब भी इस तरह का हो कि जब आपके पास डिफरेंस का भी डिफरेंस आपको कॉमन नज़र आने लगे तो दैट मीन्स कि ये फॉल कर रहा है क्वाड्रेटिक के अंदर।
अब नाउ द फॉर्मूला फॉर द एन टर्म फॉर क्वाड्रेटिक, वो आपके पास क्या हो जाएगा, a प्लस एन माइनस वन डी वन प्लस 1/2 n minus 1 n minus 2 d2. A is again going to be your first term, or d1 is difference between the first two terms, or d2 is going to be difference जो कि आपके पास क्या होगा, कॉमन होगा. सो दिस इज़ द मेन फार्मूला. अब ज़रा हम इसकी एग्जांपल कर लेते हैं ताकि हमें पता चले हम करने क्या चाह रहे हैं. सो लेट्स सपोज देयर इज़ वन एग्जांपल, और एग्जामिनर कह रहा है कि यार इसका एन टर्म का फार्मूला पता है. अगेन आई एम राइटिंग द सेम टर्म 2 6 12 and then 20, right? आपने ऑब्जर्व करा द सेम सिनेरियो. So this becomes plus 4 plus 6 plus 8. So now this is increasing by 2. The difference of difference आपके पास कॉमन है, तो आपको ये बात पता चली कि हाँ यार ये क्वाड्रेटिक में फॉल कर रहा है. सो द वैल्यू ऑफ ए इन दिस केस, ए इज योर फर्स्ट टर्म, वो हो गई 2. d1 आपके पास क्या होगा, जो पहली दो टर्म्स के दरमियान का डिफरेंस है, फिर इज गोइंग टू बी प्लस 4, और d2 इज़ द कॉमन डिफरेंस, जो आपके पास डिफरेंस ऑफ डिफरेंस जो है जो कॉमन आ रहा है वो हो जाएगा. तो नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई द फार्मूला. अब मैं फार्मूला ज़रा अप्लाई कर लेता हूँ. सो द फार्मूला एस टी एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी वन प्लस एन माइनस वन प्लस 1/2 n माइनस वन n माइनस 2 d2. अब ज़रा मैं इस वाले पोर्शन को हाईलाइट कर रहा हूँ, दिस थिंग ओनली, दीज टू ब्रैकेट्स. तो n माइनस वन और n माइनस 2 को जब आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो you'll get exactly द सेम आंसर. तो ये हमेशा से आपके पास सेम ही रहेगा. तो मैं ज़रा इनको मल्टीप्लाई करवा के आप लोगों को बताता हूँ. सो नाउ दिस इज गोइंग टू बी n स्क्वायर माइनस 2n माइनस n प्लस 2. तो ये आपके पास आ जाएगा n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 2. तो ये रिपीटेडली व्हेन यू गाइस आर प्रैक्टिसिंग दिस थिंग ना, तो आपको ये आराम से क्लियर हो जाएगा कि आपके पास यही बनना चाहिए. तो आप बार बार इसको प्रॉपर वे में सॉल्व नहीं करोगे. सो नाउ इन द प्लेसमेंट ऑफ ए यू विल पुट द वैल्यू ऑफ ए विच इज गोइंग टू बी 2, फिर n माइनस वन, एंड देन यू हैव d1 विच इज गोइंग टू बी 4. ये आपके पास जाएगा 1/2 n माइनस वन n माइनस 2, एंड d2 की वैल्यू भी आपके पास क्या आ रही है, 2 आ रही है. नाउ 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा. सो नाउ यू हैव 2 प्लस 4n माइनस 4, और ये आपके पास कम्प्लीटली हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 2. ठीक है. सो इट बिकम्स n स्क्वायर और प्लस 4n लिखा हुआ है, माइनस 3n लिखा हुआ है, इट इज गोइंग टू बी प्लस n, और यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, और ये नेगेटिव 4 है, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा. सो आपके पास जो n टर्म का फॉर्मूला आया वो आया n स्क्वायर प्लस n. ठीक है, ये आपके पास आ गया है. सो दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू डू द क्वाड्रेटिक. अब लेट्स सपोज देयर इज अ क्वेश्चन जो अरिथमेटिक भी फॉल नहीं कर रहा, स्क्वायर क्यूब नंबर से भी फॉल नहीं कर रहा, क्वाड्रेटिक में भी नहीं फॉल कर रहा. फिर आपके पास क्या होगा, तो फिर हमेशा से ये बात याद रखें आप लोग कि वो हमेशा से इट इज़ नेसेसरी कि वो इस वाली टाइप के अंदर ज़रूर फॉल कर रहा होगा. वर्टिकल में आपके पास क्या होता है कि वर्टिकल के अंदर दो टर्म्स आपस में एडअप हो रही होती हैं, सब्ट्रैक्ट हो रही होती हैं, या मल्टीप्लाई हो रही होती हैं, या डिवाइड हो रही होती हैं. लेट्स सपोज आई एम राइटिंग वन एग्जाम्पल. सो वी हैव 3 सीक्वेंसेस ओवर है ABC, और मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ. आई एम राइटिंग द नंबर्स 1 4 9 16. ये A का सीक्वेंस है, एंड B का सीक्वेंस आपके पास है 2 4 6 8, एंड देन वी हैव 3 8 15 24. तो ये आपके पास पूरा प्रॉपर सिनेरियो आपको गिवन है. सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग इन दिस केस कि एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि आप यहाँ पे बताएं फाइंड nth टर्म ऑफ C. एग्जामिनर आपसे n टर्म ऑफ C निकालने की बात करें. अब होगा क्या कि व्हाट विल यू डू इन दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस कि आपने ऑब्जर्व करा. मैं ज़रा सपोज कर रहा हूँ कि लेट सपोज यू आर ऑब्जर्विंग वन पर्टिकुलर थिंग, और आपको लगा कि नहीं यार ये टाइप 1 में भी फॉल नहीं करा, 2 में भी फॉल नहीं करा, 3 में फॉल करा. सो इट इज़ नेसेसरी कि यार ये आपके पास वर्टिकल में ज़रूर फॉल करे. तो वर्टिकल के अंदर जब आपने ऑब्जर्वेशन करी तो ये क्या हो रहा है, 1 + 2 4 + 4 9 + 6, ये क्या हो रहा है, एडअप होते जा रहे हैं. 1 + 2 3 हो गया, 4 + 4 8 हो गया, 9 + 6 15 हो गया, एंड 16
प्लस 8 इज़ गोइंग टू बी 24। तो ये दो टर्म्स आपस में एड अप हो रही हैं। तो हम सबसे पहले ये करेंगे, आई ट्राई टू फाइंड द एन फार्मूला फॉर एन टर्म मैं फाइंड करूँगा फॉर सीक्वेंस ए। तो उसका मुझे पता है कि यार इट्स स्क्वायर नंबर, इट्स गोइंग टू बी एन स्क्वायर डायरेक्टली। और पी जो है ये आपके पास अरिथमेटिक में फॉल करिए बिकॉज द डिफरेंस इज कॉमन। तो ये आपके पास हो जाएगा ए की वैल्यू 2 आ रही है, डिफरेंस आपके पास 2 का आ रहा है। तो मैंने जब यहाँ पे फॉर्मूले के अंदर पुट करा, वैसे इट्स नॉट नेसेसरी फॉर मी टू पुट इन द फॉर्मूला क्योंकि डायरेक्टली मुझे पता चला, लेकिन जिन बच्चों को डायरेक्टली नहीं पता चला वो फॉर्मूले के अंदर पुट कर लें, ज़्यादा बेहतर है। सो इट इज़ गोइंग टू बी 2n, ये 2n आ गया। अब मुझे पता है कि दो टर्म्स आपस में ये एड अप हो रही है, तब जाके आपके पास थर्ड टर्म बन रही है। सो द फॉर्मूला फॉर द nth टर्म ऑफ सी के एन टर्म के लिए क्या होगा, ये दोनों टर्म्स आपस में एक दूसरे के साथ क्या होंगी, ये एड अप हो रही होंगी। सो दैट्स वाई आपके पास ये आ जाएगा n स्क्वायर प्लस 2n। तो ये आपके पास एक वर्टिकल टर्म होगी, या फिर आपके पास क्या हो रहेगा, प्लस हो रहा होगा या माइनस हो रहा होगा, या आपके पास क्या हो रहा होगा, डिविजन हो रहा होगा, राइट। आपको ज़रा ये चेक लगाते जाने हैं, मैंने गोइंग थ्रू द क्वेश्चन, आपने सवाल देखा और आपको पहले चेक करना है कि वेदर ये अरिथमेटिक में फॉल कर रहा है, नहीं कर रहा आगे बढ़ें, स्क्वायर क्यूब नंबर्स में नहीं कर रहा अगेन आप लोग आगे बढ़ोगे क्वाड्रेटिक की तरफ जाओगे, नहीं करा तो देन देयर इज़ अ लास्ट ऑप्शन जो आपके पास वर्टिकल का ही बचता है, वेदर वो प्लस हो रहा होगा या माइनस हो रहा होगा, मल्टीप्लाई हो रहा होगा, डिवाइड हो रहा होगा, दो टर्म्स के दरमियान इस तरह का ही रिलेशन होगा। सो देयर वाज ऑल अबाउट नंबर सी।